Good morning, everyone. Today we are discussing paper one. This is UGC net. Okay. And I'm trying to solve this paper in both the language. It means it will be bilingual, English and Hindi. So let's start. The first question is, which of the following set of statements best describe the nature and objective of teaching? Indicate your answer by selecting from the quote. नीचे कुछ कोट दिए गए हैं जिसमें टीचिंग की नेचर और ऑब्जेक्टिव दोनों दिया गया है. आपको उसमें से पता लगाना है कि कौन सा सही कूट है. टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड. टीचिंग और लर्निंग दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग. अब देखो, जैसे जब ये ऐसी क्वेश्चन आए ना, तो व्हाट यू थिंक कि आपको इतना टाइम अगर लगाओगे तो दोबारा से उसे री रीड करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. तो क्या करना है, साथ साथ में आपको समझना है और साथ साथ में टिक करना है. क्या टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं. ठीक है, यस, दैट इज इंटीग्रली रिलेटेड. देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. क्या टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है? बहुत बड़ा डिफरेंस है. अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ तो उस समय मैं ट्रेनिंग नहीं ले सकती, तो ये नहीं होगा. ठीक है, पहले दो क्वेश्चन करके सबसे पहले नीचे ऑप्शंस में आ जाया करो. क्या ए और बी कहीं साथ में है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, लेकिन बी यहाँ पर भी है. तो इसको कट करो, इसको कट करो. अब आपके पास दो चीजें बची. ठीक है, चलिए अब नीचे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर ए है और यहाँ पे ए नहीं है, तो सिंपल आगे आंसर. देखो, एलिमिनेट मेथड इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. ओके, आगे मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज टाइम का ही तो सब कुछ खेल है. क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग? इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है टीचिंग के लिए? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर. क्या उसने पहले जो सीखा हुआ है उसको योगदान करता है? एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट ऑफ द लर्नर. ये तो पढ़ के आपको लगेगा बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा, साथ साथ में कट करो. पीर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर. क्या आपका जो लर्नर, आप जो लर्नर है, आपका जो ग्रुप है, उसमें अगर बहुत अच्छे कोई पढ़े लिखे हैं तो आपके इफेक्ट पड़ेगा. नहीं अगर पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़े लिखे इन द सेंस कि वो आप पर क्या इफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो पीर ग्रुप का इफेक्ट पड़ेगा. या फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स, ये भी नहीं पड़ेगा, तो साथ साथ में कट कर दो. हमें क्या करना है, हमें बताना है जो हाईली इफेक्टिव है. तो सबसे ज्यादा इनमें से क्या इफेक्ट लग रहा है? यही इफेक्ट लग रहा है ना. पूछा जाता है ना टीचिंग प्रोफेशन में भी और लर्नर में भी कि भी आप पहले आपने ये बात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है. मैं भी अगर आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ये कहूंगी ना, बेटा डू यू हैव नॉलेज अबाउट दिस. तो पहला स्टेटमेंट यही होता है. क्वेश्चन नंबर थ्री, इन द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो सेट वन सेट टू. अच्छा चलो, मैच करना है, इतना पढ़ने में टाइम नहीं लगाना है, मैच करना है. यहाँ पे हमने पढ़ लिया है. ठीक है, एक में है मेथड ऑफ टीचिंग और दूसरे सेट में है कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस. चलो, लेक्चरिंग, डिस्कशन इन ग्रुप्स, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर. और यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइड, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, कंटेंट डिलीवरी इन ल्यूसिड लैंग्वेज. कंटेंट डिलीवरी इन ल्यूसिड लैंग्वेज लेक्चरिंग. देखो, अगर मैं लेक्चर देने लगूंगी तो वो एक फ्लो में होगी, एक ल्यूसिड लैंग्वेज में होगी, है ना. तो पहले ही हमने मैच कर दिया. मैं आप लोगों को साथ साथ में ये भी बता रही हूँ कि किस तरह से हम जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ए का थ्री, ए का थ्री, ए का थ्री, ये देखो, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया. समझ रहे हो किस तरह से करना है? दैट्स इट. नो नीड टू सर्च ईच एंड एवरीथिंग. बट चलो फिर भी देख लेते हैं, ताकि हो सकता है क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह से टर्न करके आए तो हमको पता होना चाहिए ना. डिस्कशन इन ग्रुप्स. सो बी का हो जाएगा 5. Theme based interaction among participants. This is very true because if you are discussing something, so participants के बीच में ही discussion होगा. C, brainstorming. Brainstorming will match with production of large number of idea. Obviously, what is brainstorming? That is very important. ठीक है, आपके दिमाग में एक साथ आने वाले बहुत सारे आइडियाज का जो भूचाल होता है, कैन से द रफली वर्ड बट दिस इज ट्रू. ठीक है, दैट इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत सारे आइडियाज आना. Programmed instructional procedure, and that belongs to this small step presentation with feedback. That's it, question complete. क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा, हिंदी में भी दिया है, आप बाद में इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 4, from the list of evolution procedure given below, identify those which will be called formative evolution. Indicate your answer. Very very important.
Formative evolution, actually all the types of evolution is important. ठीक है, types of evolution. Yeah. So a teacher award grades to students after having transacted the coursework. देखो इस समय भी जो क्वेश्चन पेपर आएगा, you have to follow all these options. तो इस क्या करोगे, सारे ऑप्शन पढ़ोगे नहीं ना, एलिमिनेट मेथड ही यूज करोगे. तो अ टीचर अवार्ड ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांसैक्टेड द कोर्स वर्क. जब कोर्स वर्क खत्म हो जाता है, क्यों टीचर जो है उनको मार्क्स देता है, अवार्ड देता है. तो क्या ये फॉर्मेटिव में आता है? फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक, याद है ना आपको, तीन तरह के एवोल्यूशन होते हैं. तो ये वाला क्या फॉर्मेटिव में आता है? नहीं आता है ना, नहीं आता है ना. तो चलो मुझे फटाफट से आप देख के बताओ कि ए कहाँ कहाँ है. ए यहाँ है, तो ये क्या होगा, ये तो नहीं हो सकता है. बी सी डी यहाँ पर, ए, ये ए है, ये है, दोनों कट कर दो. अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, इसमें भी ए नहीं है, इसमें भी ए नहीं है, लेकिन दोनों में बी है. बिना देखे ये करेक्ट कर देते हैं. चलो नेक्स्ट में आते हैं. The teacher gives marks to students on a unit test. यूनिट टेस्ट की बात हो रही है, तो यूनिट टेस्ट भी आपका फॉर्मेटिव में नहीं आता है. ठीक है, नहीं आता है ना. जरा मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के बताना कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन आता है कि नहीं आता है. अगर नहीं आता है तो आई लेट यू नो अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल. ओके, सो द टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन अ यूनिट टेस्ट, ये तो नहीं हो सकता. तो सी नहीं हो सकता, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया. बस इतना ही टाइम देना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन टुडेज क्लास. ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग. सारी टीचिंग जो है उसमें इंश्योर करता है कि कुछ ना कुछ तो बच्चा सीखेगा ही. ठीक है. ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, हर तरह की शिक्षा आपको पढ़ाने पर ही मिल सकती है. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए. क्या दोनों सही है और दोनों उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? इसी तरह के क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं. आप यहाँ ना, यहाँ पे आओ मत, अभी अभी मत आओ. अभी सिर्फ ये देखो, ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग बिकॉज, बस ये ऐड करो और अगली लाइन पढ़ो. बिकॉज ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, ये कैसे हो सकता है? हम जिंदगी में बहुत सारे लेसन लेते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें सीखते हैं. तो क्या हर बार हमारे सामने कोई टीचर गाइड कर रहा होता है या कोई पढ़ा रहा होता है? नहीं ना. सो ए इज ट्रू एंड ऑर इज फॉल्स. हो गया, बात खत्म. तो दिस इज द वे टू सॉल्व योर पेपर. विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, बाय बाय, टेक केयर.